नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर सैनी आपका अपने YouTube चैनल एम एजुकेट टेक में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है दैट इज हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वो पढ़ना ही नहीं चाहते उस क्वेश्चन को और उसको कहते हैं समझ में नहीं आया। So how to solve these problems? Every student, if you understand these situations, how to solve this type of questions, कैसे solve करेंगे, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो इट मीन्स यू आर सक्सेस इन द सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आप में काफी निखार आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज हियर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन, अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशन। हाउ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कैसे समझेंगे उस सिचुएशन को। आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को रीड एंड रीड करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हो, तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हम रीड करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को रीड करना पड़ेगा। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक उसको रीड एंड रीड करिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्ट द फैक्ट्स गिवन इन द प्रॉब्लम। अब जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई है उसके अंदर जो गिवन फैक्ट्स हैं, जो गिवन चीजें हैं, वो हम फाइंड करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो उन चीजों को आप कलेक्ट करिए रिटन फॉर्म में। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज फाइंड आउट व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लिया, समझ में आ गया, गिवन फैक्ट्स को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें वो चीज देखनी है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो अब जैसे ही आपको पता लगेगा कि आप इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। सो फाइंड आउट व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड करना है वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें। देन फोर्थ टॉपिक इज हियर, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन फैक्ट्स। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन फैक्ट्स। आपको गिवन फैक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड आउट करना है, एक तो गिवन फैक्ट्स है और एक फाइंड आउट करने वाला फैक्ट्स है। दो चीजें इसमें जो हमें फाइंड करनी है वो, और जो गिवन है वो, दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? उनके बीच संबंध हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। Question number topic step 5 is here, formulate a mathematical equation or statement connecting. Formulate a mathematical equation or statement connecting the necessary facts given. Formulate the mathematical equation or statement. आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेटमेंट और इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है, क्या चीज हमें निकालनी है, एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, डिवाइड निकालना है। ठीक है, सो फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल इक्वेशन स्टेटमेंट कनेक्टिंग टू द नेसेसरी फैक्ट्स गिवन। जो नेसेसरी फैक्ट्स जो गिवन है, जो चीजें हैं वो दी हुई हैं, उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, उनके बीच रिलेशन निकाल के उस रिलेशन को चेक करना है कि उस कौन से रिलेशन से, यानी कौन से फॉर्मूले से या कौन सी इक्वेशन से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला आपको ढूंढना पड़ेगा। इट क्लियर कि कौन सा फॉर्मूला जो है दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देन स्टेप 6 इज सॉल्व द इक्वेशन। अब आपके पास जो भी स्टेटमेंट है या इक्वेशंस है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। 6 स्टेप में क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको जैसे ऑपरेशन आ गया, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आप उसको करेंगे यहाँ पे, वो आपका प्रोसेस है। सो इसमें जो भी आएगा दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन, वो सॉल्विंग इक्वेशन पार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए
express this topic 7 is express the answer in correct unit required. Express the answer, आपको क्या करना है, आंसर्स को एक्सप्रेस करना है इन द करेक्ट यूनिट्स रिक्वायर्ड. यानी आपने क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है, आपने एरिया निकाल लिया, किसी भी चीज का एरिया निकाल लिया, तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट. और जब तक आपको ये नहीं पता है कि एरिया की यूनिट जो है स्क्वायर होती है, तब आप यूनिट लिखेंगे नहीं, ठीक है. तो आपको क्या करना है, वो उस यूनिट को आपको लिखना है. इट क्लियर. जैसे एरिया निकाल लिया 50 स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट इज ए यूनिट. तो आपको जो भी यूनिट जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको आपको उस यूनिट पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ती है. टॉपिक 8 इज हियर, चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर. अब चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर. आंसर की करेक्टनेस को आप कैसे चेक करेंगे, जैसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ है या इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई होती है तो उसको हम लेफ्ट एंड राइट में रख के सोल्व कर सकते हैं. और अगर और भी कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्शन रेसिप्रोकल होते हैं आपस में. मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वाले को भी हम चेक कर सकते हैं. तो सबसे लास्ट स्टेप में क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर. तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करना है, चेक करना है. एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस अगेन. अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन. आप प्रॉब्लम को समझिए, उसको पढ़िए, रीड एंड रीड करिए. देन सेकंड इज कलेक्ट द फैक्ट्स गिवन इन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट करिए. फिर उसके अंदर फाइंड आउट व्हाट इज टू बी फाइंड आउट. आपको क्या फाइंड करना है वो उसमें आप उस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करिए. फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन फैक्ट्स. गिवन फैक्ट्स के बीच जो आपका रिलेशन है, गिवन और फाइंड आउट के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करिए. Then fifth is formulate a mathematical equation or statement connecting the necessary facts given. तो फॉर्मुलेट करिए उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर, इक्वेशन को या स्टेटमेंट को जो भी दी हुई है, और जो गिवन नेसेसरी फैक्ट्स हैं उससे रिलेट करके आप उस जो भी फॉर्मूला यूज करना है उसको यूज करिए. एंड 6 इज सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशंस को सॉल्व करना है. कैलकुलेशन पार्ट इज हियर. 7th एक्सप्रेस द आंसर इन द करेक्ट यूनिट रिक्वायर्ड. आप जो आपकी जो भी यूनिट आती है आंसर में, उसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी, तो उसके अंदर आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उस यूनिट को जरूर लिखना है. क्वेश्चन नंबर स्टेप इज 8 इज चेक द करेक्टनेस ऑफ द आंसर. सो यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में, चेक योर आंसर. जो आपने आंसर निकाला है दैट इज द करेक्ट और नॉट. सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, कैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी वर्ड प्रॉब्लम की, अगर इस 8 स्टेप से आप अगर फॉलो करते हो 8 स्टेप को, तो मैं नहीं सोचता कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है. चाहे 3rd का स्टूडेंट्स हो, 4th का हो या 12th का हो, एनी स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी follow these steps for the solve the problems. Okay, so this is my